नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएसएट की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कुल कितने प्रश्नों का आप सही उत्तर दे पाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज के वीडियो से कुल कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? जी, ताप गतिकी या ऊष्मा का प्रथम नियम सामान्यतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबद्ध है, क्योंकि दोस्तों इस नियम के अनुसार किसी निकाय द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ताप गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, तो विचार करके बताएं दोस्तों, गर्मियों में हम क्यों सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं कंपैरिजन टू डार्क रंग के कपड़ों के? जी, काले कपड़ों की अपेक्षा दोस्तों सफेद वस्त्र जो है वो शीतल होते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र मतलब सफेद कपड़े जो है प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र या फिर जो गहरे रंग वाले वस्त्र होते हैं वह दोस्तों ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, तो दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करती है? जी, अभिक्रिया ऊष्मा अभिक्रिया के ताप एवं अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति तथा स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर निर्भर करती है, जबकि अभिक्रिया ऊष्मा उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है निर्भर नहीं करती है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अभिक्रिया ऊष्मा उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है पर निर्भर नहीं करती है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? जी, असंजन के गुण के कारण दो धातुओं का सोल्डरन संभव है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह किसके समान पानी को विस्थापित कर देता है? जी दोस्तों, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह अपने समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जलन किससे पैदा होती है? दोस्तों विचार करके बताएं। उबलते हुए पानी, गर्म पानी, भाप और पिघलती हुई प्लाबी बर्फ में सबसे ज्यादा जलन जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होगी? जी दोस्तों, भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह अग्नि से भी ज्यादा होती है, जिस कारण भाप जो है वो आग से भी ज्यादा जलन पैदा करती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? जी, किस विकिरण का वेग जो है वो प्रकाश से कम होता है? जी, अल्फा किरणों की चाल दोस्तों 1/10 होती है प्रकाश की चाल से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है, तो दोस्तों उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए? विचार करके बताएं। जी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, एक्सरे का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? जी, परमाणु सिद्धांत। जी दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? जी, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या फिर उपयुक्त सभी मिलकर प्रोटॉन के रासायनिक गुणों को निश्चित करते हैं? जी दोस्तों, किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निश्चित किए जाते हैं, तय किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न।
किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? जी दोस्तों, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल उसके परमाणु भार के बराबर होता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? जी, आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान 36 है, तो दोस्तों उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जी दोस्तों, किसी तत्व में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या यहां पर दे रखी है हमें 36 और परमाणु क्रमांक दे रखा है 19। तो 36 में से 19 हम घटा देंगे तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा? जी दोस्तों, 36 में से हमें 17 घटाना है क्योंकि दोस्तों यहां पर परमाणु क्रमांक 17 दे रखा है। तो 36 में से 17 माइनस करने पर हमें ऑप्शन नंबर बी 19 मिल जाएगा। तो दोस्तों न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या 19 होगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? विचार करके बताएं। जी दोस्तों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं और दोस्तों परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले उप परमाणविक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को दोस्तों हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? जी, दिए गए विकल्पों में से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है? जी, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। पीट में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। परमाणु संयंत्र को बंद किया जाना है, इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें कौन सी होती है? जी, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है परमाणु संयंत्र को बंद करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैडमियम बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों नाभिकीय संयंत्र के ताप स्थानांतरक में कॉइल के आकार में एक पाइप अंदर पानी ले जाता है, तो दोस्तों विचार करके बताएं क्यों ले जाता है? जी, नाभिकीय संयंत्र के ताप स्थानांतरक में कॉइल के आकार में एक पाइप अंदर पानी ले जाता है क्योंकि ऊर्जा के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या कहलाते हैं? जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा लगभग 62% ऑक्सीजन पाई जाती है और लगभग 20% के आसपास दोस्तों कार्बन पाया जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? जी, हमारे आहार में जो लवण है उसका मुख्य उपयोग क्या है? जी दोस्तों, आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। भोजन को स्वादिष्ट बनाना लवण का मुख्य उपयोग है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, तो दोस्तों उसके पीछे कारण क्या है? क्यों हम पशु प्रोटीन को, एनिमल प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन मानते हैं? जी दोस्तों, क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होती है, इसीलिए हम एनिमल प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न।
लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? जी दोस्तों, लाल चने में डाइस्टेस नामक एंजाइम मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विचार करके बताएं दोस्तों, एंजाइम जो है वो क्या होते हैं? बिल्कुल ठीक है, एंजाइम जो है प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में मदद करती है? जी, स्टार्च के पाचन में लार जो है प्रमुख भूमिका निभाता है, सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, दोस्तों कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? जी दोस्तों, यदि किसी कण की गति एक समान है तो उसका वेग वेलोसिटी जो है वो एक समान हो सकता है या उसका वेग जो है भिन्न भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग जो है दोस्तों सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। उसका वेग एक समान हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं किसके? जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, आयन मंडल पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से उत्पन्न होती है? जी दोस्तों, जब एक कंपन करता हुआ स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो अवमंदित कंपन के कारण एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जी, एमआरआई मशीन में एक्स रेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? जी दोस्तों, ब्लैक बॉडी जो है वो सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण अवशोषित करती है और सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित भी करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो दोस्तों किसकी संकल्पना देता है न्यूटन? न्यूटन का पहला गति का नियम। जी, इन्होंने 3 नियम दिए थे गति के। जी, जड़त्व का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जी क्या आप जानते हैं दोस्तों रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी दोस्तों, न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले दोस्तों जेट विमान, अंतरिक्ष यान, प्रक्षेपास्त्र, विभिन्न प्रकार के रॉकेट जो है इसके उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, वर्ण कम स्पेक्ट्रम के मूल रंग क्या है? जी, बेसिक कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम, बिल्कुल ठीक, लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, किसी द्रव के बारे में उबल गया जब कहते हैं जब उसका, तो दोस्तों विचार करके बताएं कि द्रव जो है वो उबल गया है, जैसे दूध जो है वो उबल गया है, तो ऐसा कब कहा जाएगा? जी दोस्तों, जब कोई द्रव उबलने लगता है तब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, तो विचार करके बताएं वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किस रूप में मापी जाती है? जी, वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, शरीर के साथ संपर्क में आने पर स्प्रिट जो है वो ठंडी अनुभूति देती है, तो इसके पीछे कारण क्या है? जी दोस्तों, अत्यंत वाष्पशील होने के कारण शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट जो है ठंडी अनुभूति देती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए
कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा गया है कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। जी, जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों विचार करके बताएं कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह कितना होगा? जी दोस्तों sp-df बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 8 13 1 इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम क्या है? जी, C2H2 की सजातीय श्रेणी एल्काइन है और इसका IUPAC नाम जो है एथाइन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों इसके साधारण नाम की, तो इसका साधारण नाम जो है वो एसिटिलीन है। ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाएगी? जी दोस्तों, एथिलीन जो है जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो ऑक्सीकृत हो जाती है और ग्लाइकोजन बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। निम्नलिखित यौगिकों में किस में विद्युत संयोजी बंध है? जी दोस्तों, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बना बंध जो है विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, NaCl इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में कौन सी है? जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, अवटु या थायराइड इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। दोस्तों थायराइड जो है हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? जी, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको बहुप्रभावी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जी, इंसुलिन का सबसे पहला आविष्कार दोस्तों एफ बेंटिंग के द्वारा किया गया था वर्ष 1932 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ACT हार्मोन स्रावित होता है तो विचार करके बताएं किससे स्रावित होता है? जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है ACTB हार्मोन। डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायबिटीज मेलिटस जो है वो किस हार्मोन के कम बनने से होती है? जी दोस्तों, इंसुलिन के कम बनने से होती है डायबिटीज मेटिलस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। दोस्तों चेतन मतलब सजीव का जो मूल अभिलक्षण है निम्नलिखित में से क्या है? सांस लेना, प्रजनन की क्षमता, संचालन या फिर खाने की क्षमता? विचार करके बताएं। जी, बिना सांस लिए जो है सजीव जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? विचार करके बताएं दोस्तों। जी दोस्तों, श्वसन जो है अपचयी प्रक्रिया द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जी दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है जिसकी लंबाई दोस्तों 90 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए बने रहिए अपने चैनल BSAT की क्लासेस के साथ। वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद।